नमस्कार। मैं अनुभूति डेली आवाज के मंच से हमारे देश विदेश के तमाम यूजर्स और व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। अतीत के मधुर सुखमय क्षण हो या फिर प्रतिकूल अनुभव, इन्हें स्मृति में रखना अपने वर्तमान जीवन के सुखों को स्पीड ब्रेकर लगाने जैसा है। असल में हमारे पास अभी जो जीवन की बहुमूल्य क्षण है, उनकी उपयोगिता को समझना जरूरी है। पुरानी असफलताओं से नाता तोड़ लेना ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। अनावश्यक चिंताएं मस्तिष्क की उर्वरा शक्ति और उत्पादक विचारधारा को पंगु बना देती है। ध्यान रखें, प्रत्येक दिन आपको पूर्णता, आशा और उत्साह की ओर ले जा रहा है। इसलिए नए ढंग से, नए उत्साह से, मधुर उल्लास के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हमें शांति और आनंद में प्रविष्ट करना चाहिए और भविष्य के लिए ऐसा संकल्प करना चाहिए जिससे हमारी ऊर्जा सदा सकारात्मक रहे। हम सब अपने जीवन में यश, प्रतिष्ठा, समृद्धि, सुख शांति, वैभव, संपन्नता और स्वस्थता चाहते हैं। यदि इन सब बातों के लिए हमें उचित मार्गदर्शन मिलता रहे तो हमारे प्रयास सार्थक हो सकते हैं। आज हम अपने साक्षात्कारों की श्रृंखला में ज्योतिष के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योतिष का प्रभाव किस प्रकार हमारे जीवन में रहता है, इसके सभी पहलुओं पर आज का हमारा साक्षात्कार है। डेली आवाज की टीम डीए आज आपको राजस्थान कोटा के निवासी विख्यात ज्योतिष पंडित सुधीर नागर जी से मिलवाने जा रही है। ज्योतिष में सुधीर जी का ज्ञान बड़ा ही सटीक है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग उनसे परामर्श लेते रहते हैं। सुधीर जी की ज्योतिष विद्या की जानकारी बड़ी स्पष्ट और सारगर्भित है। तो आइए अब हम आपको सीधे कनेक्ट करवाते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित सुधीर नागर जी से। नमस्कार सुधीर जी, नमस्कार। डेली आवाज के मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिल्ली आवाज पर उपस्थित होकर अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूं। जी देश विदेश में फैले हुए आपके 1.6 मिलियन यूजर्स एंड व्यूअर्स को मैं अपनी तरफ से भी नमस्कार करता हूं। जी जी जी। तो सुधीर जी, हमारे यूजर्स और व्यूअर्स के लिए अपना संक्षिप्त परिचय दें। मैं सुधीर नागर, जैसा कि आपने नाम बताया, जी एक छोटे से राजस्थान के कस्बे में जो झालावाड़ जिले में आता है, जी। मैं वहाँ का निवासी हूँ। हम्म, पिछले 22 वर्षों से मैं कोटा में निवास करता जी हूँ। ज्योतिष के इस कार्य को मैं 87 से समझता हूँ। 2000 तक निशुल्क लोगों की मैंने सेवा की है और इस विषय को फैलाया है। जी। उसके बाद मैं कोटा में स्थापित हुआ और यहीं से फिर मैं देश विदेश जाता आता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मैं इतना ही कह सकता हूँ अपने परिचय के अंतर्गत। जी सुधीर जी, हमने सुना है आपने अपना करियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्टार्ट किया था। फिर जी, ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में आप कैसे आए? ये एक छोटी सी कहानी है जी कि मैं कभी भी नहीं चाहता था या सपने में भी नहीं था कि मैं ज्योतिष करूंगा। हम्म, वैसे मेरे परिवार के, मेरे नाना परिवार और मेरे दादा परिवार में, मेरे दादा और मेरे नाना दोनों राज परिवारों से संबंधित ज्योतिषी थे जी। और बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। मेरे हम्म, परिवार ने कभी भी इसमें कोई दखल रखा ही नहीं।
मेरे पिता डॉक्टर, मेरे भाई डॉक्टर, घर में फार्मेसी की शॉप थी। जी। मगर मैं एमआर था और मैंने नौकरी छोड़ के मैं भी एक फार्मेसी की शॉप, मैं फार्मासिस्ट भी हूँ। अच्छा। तो, बाई एक्सपीरियंस इन फार्मेसी का सर्टिफिकेट जी। गवर्नमेंट ने मुझे दिया हुआ है। तो मेरे शॉप एमआर जब था, रिप्रेजेंटेटिव जब था, तो उसके बाद मैंने उसे छोड़ के एक फार्मेसी की झालरा पाटन, एक झालावाड़ जिले में जगह है, जी। वहां पे मैं फार्मेसी की मेरी शॉप थी, केमिस्ट शॉप थी। हम्म। उसी दरमियान मेरा एक एक्सीडेंट होता है और मैं एक साल के लिए बेड पे चला जाता हूँ, बेड रेस्ट। फिर मेरा स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम होता है, ओहो। डिस्क प्रोलेप्स होके रैप्चर हो जाता है। जी। और मैं बहुत परेशान रहा, बीमार रहा। उसी दरमियान जब आदमी बेड रेस्ट करता है तो अपना टाइम पास कैसे करे, तो जी। मेरे दादा जो बहुत प्रकांड विद्वान थे, उनकी किताबों को मैंने उनकी धूल छटवाई और फिर उन्हें पढ़ना शुरू किया। और जी। जो लोग भी थोड़ा बहुत इस विषय को जानते थे, उनसे ये समझना शुरू किया। हम्म। और उसके बाद मैंने किसी से नहीं पूछा, ना कोई एजुकेशन इस फील्ड की मैंने ली। जी। मगर चूंकि ये ब्लड में था, हमारी परंपराओं में था, तो फिर ये शुरू हो गए। और 2000 तक, 13 साल तक जी। लोग मुझे मिलते, क्योंकि मेरा इसके अलावा प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस में भी काम था। मुझे दिन भर बहुत टाइम होता था, तो लोग मेरे से मिलते, पहले घर के, परिवार के, मित्रगण, उन लोगों को बताना शुरू किया। बाद में मैं इतना प्रसिद्ध हो गया कि फिर 2000 के बाद जी। मैं प्रोफेशनली इस लाइन में आया जी। और जी। आज मैं आपके सामने ये सब कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। सुधीर जी, ज्योतिष के रूप में आपके पदार्पण को आप कैसा मानते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये परमात्मा प्रदत्त कोई वरदान मुझे मिला है, जी। जिसने मुझे मान, सम्मान, प्यार, और इतना प्यार कि मैं उससे अभिभूत हूँ। जी। तो इस पदार्पण को मैं समझूंगा कि ये टर्निंग पॉइंट बोलूंगा अपनी जिंदगी का, जी। कि जहां से मैंने लोगों को के साथ जुड़ सका, और देश विदेश में जुड़ सका। और हम्म। आज मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ कि इस विद्या से मैंने बहुत प्यार, बहुत सम्मान और बहुत अपनापन लोगों के द्वारा पाया गया। जी, पाया है, बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है सुधीर जी? तो ज्योतिष, आपने कभी कुंडली देखी हो तो 12 उसमें खाने होते हैं, 12 पार्ट्स होते हैं। जी। जी। 12 पार्ट्स में ऐसा माना गया है कि 30 डिग्री का एक पार्ट होता है। जी। तो 12 को 30 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 360 डिग्री पे जी। ये पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। जी। तो ज्योतिष का जो अर्थ है वो हम्म। ये है कि उन 12 ही खानों में 360 डिग्री में आपके दैहिक, दैविक और भौतिक जी। तीनों संदर्भों का उल्लेख होता है। हम्म। जो आपका लग्न है वो जी। आपका शरीर है, जो आपका चंद्र है वो आपका मन है, और जी। जो आपका सूर्य है वो आपकी आत्मा है। जी। एक व्यक्ति 3 तरह से लोगों को डील करता है, कि हम्म। आपका मन कैसा है। शरीर दिखाई देता है, जी। जी। मन दिखाई नहीं देता, हम्म। चलायमान रहता है। हम्म। और आत्मा, कि कहाँ से आपका जन्म इस पृथ्वी पे आया है। तो ये ज्योतिष जो है, ये जी। 3 संदर्भों में, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों संदर्भों में आपको, आपके बारे में बताती जी। है। ऐसा कहा गया कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही हम्म। इस पिंड का मतलब ये शरीर, जो जी। इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है। हम्म। तो जो वहां घटित होता है वो यहाँ भी घटित होता है। हम्म। ऐसा हमारे
हिंदू धर्म में मान्यता है, सनातन धर्म में, कि ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि हम जैसे कर्म पिछले जन्मों में करते आए हैं जी। उनका प्रतिफल जन्म कुंडली के को देखते हुए पता चलता है। हम्म। कुंडली एक शब्द जो आपने सुना अभी कि भी लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हो, कि पंडित जी को जन्म कुंडली दिखा रहे हैं। हम्म। कुंडली आपने जनरली नाम है, कुंडली सर्प मारता है। हम्म। जो जन्म कुंडली एक शब्द है, जी जी। सर्प कुंडली मारता है, जैसे सर्प कुंडली मारता है। तो जन्मों जन्मों के आपके संस्कार हम्म। आपकी कुंडलिनी में, जो आपकी नाभि के नीचे है, जी। वो उसमें छुपे पड़े होते हैं। जब आपका जन्म होता है उस वक्त जो ही माँ के गर्भ से हम पृथ्वी पे आते हैं, तो हम्म। उस वक्त के जो प्लेनेटरी सिस्टम होते हैं वो हम्म। पंचांगों में आपको मिलते हैं कि भाई ये बच्चा इतनी बजकर इतनी मिनट पर इस लोकेशन पे जन्म लिया। तो वो हम्म। आपकी कुंडली का निर्माण होता है, और उसी के अंतर्गत फिर मनीषी गण, ज्योतिषी गण आपको आपके कर्मा पिछले कर्मानुसार जो पाप ग्रह, शुभ ग्रह या जो भी स्थितियां आपकी कुंडली में निर्मित होती हैं, उनका उल्लेख वो आपको बताते हैं। हम्म। जी जी जी, बहुत अच्छी बात बताई सुधीर जी आपने। सुधीर जी, मेरा अगला प्रश्न है, ज्योतिष विद्या को लेकर हमारे प्रामाणिक सनातन शास्त्रों का क्या अभिप्राय है? ज्योतिष आई ही वहीं से है। उन प्रामाणिक शास्त्रों का अर्थ ही यह है, उन्हीं को पढ़ के तो आज ये परंपरा चली है कि हम हजारों साल वेदों से निकली हुई है। वेदों का एक अंग जो ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया। जी। तो उन जो प्रामाणिक शास्त्र हैं उन्हीं से हम्म। पढ़ पढ़ के उन्हीं की प्रामाणिक शास्त्रों का अर्थ यह है कि उन मनीषियों ने अपने अनुभव से या जी। अपनी दिव्य दृष्टि से ये हम्म। पाया कि क्या संसार में कब कब कैसे कैसे घटित होगा, व्यक्ति के साथ भी, वस्तुओं के साथ भी, और संसार के साथ भी। जी तो उनकी प्रामाणिकता को तो कोई चैलेंज है ही नहीं। जी। अ, वो तो अपने आप में वेद शब्द जो है विद धातु से बना, विद विद यानी जानना, अच्छा। विद यानी जानना। और जी। कहते हैं ना वेद वेदांत, तो और हम्म। अंत का मतलब होता है अंत। जी जहां जानने का अंत हो जाए उसे वेदांत कहा गया, जी। कि जिसके बाद कुछ जाना ही ना जाए। तो हम्म। उस स्थिति में अगर हमारे शास्त्र ना होते तो मैं समझता हूं कि कोई भी विद्या, ज्योतिष ही नहीं, जी कोई भी विद्या, कितनी ज्योतिष, आयुर्वेद, नृत्य, संगीत, न जाने कितनी विद्याएं हैं, विज्ञान, जी ये धर्म, ये सारी चीजें वेद उपनिषदों से ही तो हमें प्राप्त हुई है। जी। तो चाहे उसमें ज्योतिष हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे कुछ भी हो। ज्योतिष जो है वो वेदों से ही आई है। वेदों का नेत्र कहा गया, वेदों से ही आई है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी। क्योंकि उसमें जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे वेदों में उल्लेखित हैं आज भी। जी। जी। सुधीर जी, ज्योतिष में उपायों को लेकर और उनकी सार्थकता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्योतिषी क्या कर सकता है? ज्योतिषी तो आपको बता सकता है कि आपके ये हाल हैं। जी तो ये उसी तरह की बात है कि जैसे हम किसी चिकित्सक के पास जाएं, उससे कहें कि हमें बुखार है, जी। तो वो ये डायग्नोस करेगा कि ये बुखार मलेरिया है, कि टाइफाइड है, या हम्म। किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको आया है। जी तो ज्योतिषी मात्र का एक मात्र काम है कि वो आपको ये बताए कि इस प्लेनेटरी सिस्टम की वजह से आपको ये जीवन में दैहिक दैविक भौतिक संदर्भों में हम्म। कष्ट आ रहे हैं। तो जी। हमारे शास्त्रों में उनके उपाय भी बताए हैं, वैदिक उपाय बताए हैं। हम्म। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी को सूर्य खराब है तो हम्म। उसको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, जी। सूर्य की आराधना करनी चाहिए। हम्म। जैसे सूर्य पिता का कारक है, तो अपने पिता से अपने संबंधों को, उनके प्रति आदर सम्मान को और विस्तृत और बढ़ाना चाहिए, उनके प्रति और सम्मान देना चाहिए, तो आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। चंद्र खराब है तो हम्म। आपकी माता का आपको अत्यधिक
प्यार सम्मान करना चाहिए, तो हम्म, आपका चंद्र ठीक हो जाएगा। और चंद्रमा की आराधना के लिए आप शिव की आराधना करें, चंद्रमा के जो मंत्र हैं उनके जाप करें। तो जप तप और दान, वैदिक ज्योतिष में जप तप और दान, इन तीन चीजों का बड़ा महत्व है। हम्म, जिस तरह की ग्रह स्थिति है उस तरह से उस व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप अ, सब तरह से ठीक होंगे, चाहे वो दैहिक संदर्भ हो, चाहे भौतिक हो, चाहे कोई भी संदर्भ। वो किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो उनका निदान हमें मिल जाएगा। निदान है और शास्त्रीय निदान है, जी। ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है। बहुत गंभीरता से अगर कोई करेगा तो निश्चय ही हमने अभी तक इस 25-30 साल की जिंदगी में पाया है कि राहत लोगों को मिली है। मिली है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल और सुधीर परमात्मा के नाम में बड़ी शक्ति है, प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। जी। जी। सुधीर जी, जीवन की धारा में ज्योतिष विद्या कितना सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है? देखिए, सबसे पहले इसके लिए उस व्यक्ति को तैयार होना होगा। जी। आज हम किसी को बताएं कि आपको ऐसा ऐसा करना है, हम्म, तो ये तभी सार्थक होगी जब जो आपको दिखाने वाला या जो आपसे संपर्क करने वाला उनको यथावत पालन करें। जी ये बहुत आवश्यक है। तो मैं समझता हूं कि उसको बहुत लाभ और बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जी जी इसकी जी। सार्थकता इतनी है कि हम्म, कई ऋषि मुनियों की कहावतें, हमने कई लोगों को उदाहरण हमने देखे हैं कि कई जैसे लोग, आपने जनरल पूरी दुनिया में देखा जाता है कि कोई बीमार है और उसको मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो लोग कहते हैं महामृत्युंजय करा लीजिए, वो ठीक हो जी। जाएगा। कोई हम्म, कहता है कि अब इस तरह का दान आप कर दीजिए, हाँ, तो आप बहुत राहत पाते हैं और देखते हैं कि हम उस गंभीर संकट से बाहर निकल आए हैं। जो हम्म। परमात्मा की मर्जी है कि जीवन मरण परन कोई भी टाल नहीं सकता, जब जिसका जहां होना है वो जी। अलग बात है। हम्म, मगर कई विषयों में हमने देखा है कि हम्म, इनकी सार्थकता बहुत प्रभावी है और बहुत काम की है, और जी। हमने इसके परिणाम देखे हैं। देखें। ऐसा मेरा मानना है। जी जी जी। सुधीर जी, मेरा अगला सवाल, आपने देश विदेश के अनेक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने ज्योतिष ज्ञान द्वारा उनका मार्गदर्शन किया है। इस संदर्भ में आपका कोई टचिंग अनुभव यहाँ शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखिए, ज्योतिष एक ऐसी विषय है कि इसमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, जी सब तरह के लोग मिलते हैं, और कई ऐसे वाकये हम लोगों के सामने आ जाते हैं। तो ये एक भावनात्मक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं दुबई में एक दक्षिण भारतीय परिवार के घर भोजन करने गया। जी। तो उसका जो लड़का था, एक माता जी वहां पे मौजूद थी, उनकी पड़ोसन थी। तो वो बोले कि आपके यहाँ इतने अच्छे कोई व्यक्ति आए हैं, ज्योतिषी आए हैं, तो मैं भी उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी तो उधर घर छोटे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप माता जी के पास ही चले जाएं। तो मैं माता जी के पास चला गया। जी। मैंने उनको कुंडली देखी मैंने। हम्म, वो अपने बेटे की शादी के लिए आ, चिंतित थी। हम्म। उनका बेटा संगीतकार A R रहमान के साथ वाद्य बजाता था। अच्छा। यस। तो हम्म, टूटी फूटी हिंदी में उन्होंने मुझे कहा शादी कब होगी, मैंने बताया तब होगी, ऐसा ऐसा होगा, ये है। तो उसने एक बाद में एक लाइन बोली, हम्म। क्योंकि वो बम्बई की रहने वाली थी जी। और मुझे वहां मिली थी, हम्म, क्योंकि शादी के बाद ये लड़का मुझे देखेगा ना, तो मैं इतना भाव विभोर हो गया कि जी भाई, महानगरों में ये संकट है कि शादी के बाद बुजुर्ग लोगों को कौन देखता है या नहीं देखता है। तो उनका ये सवाल, जिस तरह की आप सवाल कर रही हैं,
उस लेडी ने मुझसे सवाल किया, बुजुर्ग थी, 75-80 बरस की, तो हम्म, कि शादी के बाद मेरा लड़का मुझे देखेगा ना? तो हम्म, मैंने उनके दोनों कंधों पे हाथ रख के कहा कि वो नहीं देखेगा तो मैं देखेगा। हम्म, अगर वो नहीं देखेगा तो आपको मैं देखेगा। तो बहुत वो मैं भी भीग गया और वो भी भीग गई अपनी उससे। तो ऐसे कई टचिंग अनुभव, कई बार ऐसा होता था। सुधीर जी, क्या ज्योतिष विद्या जीवन की रुकावटों, नकारात्मकताओं और बाधाओं को हटाकर सफल जीवन के पथ पर अग्रसर कर सकती है? एक मायने में मैं हाँ कहूंगा। जी। वो अगर किसी व्यक्ति को, देखिए ज्योतिष में पहले से 7वें घर तक पूरा जी। संसार आता है। हम्म। पहला घर जो है वो आप है, दूसरा घर आपका कुटुंब है, तीसरा घर आपके भाई बंधु हैं, चौथा घर आपकी माता, भूमि, भवन, जायदाद, एजुकेशन है, और पांचवा घर आपका प्रेम, रोमांस और संतान है, और आपका पूर्व जन्म के वहां पे प्रमाण है। छठा घर आपके मामा, मौसी सब आ गए। सातवां घर आपकी पत्नी का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, पति का है, पत्नी का है। तो पहले से 7वें घर तक आपका दुनिया आ गई पूरी। जी। आठवां घर ज्योतिष में मौत का है। हम्म। तो जब आप व्यक्ति मृत्यु विषयक सोचता है तो हम्म। नवां घर धर्म का है, जी। 10वां घर कर्म का है, हम्म। हम्म। यानी कि आपके प्रोफेशन का है। जी। तो भगवान ने गीता में कहा है हम्म। कि कर्म वही है जो तुझे मेरी ओर लेके आए, यानी कि ईश्वर की ओर लेके जाए, वो कर्म होने चाहिए। हमारे कर्मों में इतनी शुचिता और शुद्धता होनी चाहिए। 11वां घर लाभ का है, जो कर्म किए उससे क्या लाभ आपको मिलता है। हम्म। और 12वां घर मोक्ष का है या एक्सपेंडिचर्स का है। तो जी। ये इस हिसाब से अगर किसी की कुंडली देखी जाए, जी। उसको बताया जाए कि आप इस संदर्भ में आपका अभी किसी का शनि खराब है, और हम्म। अगर वो आलसी है, हम्म। हम कहें कि आप आलस से छोड़ दीजिए, सुबह 5 बजे उठ के सब तैयारी करके स्नान करके, और आप ठाकुर जी का जो नाम ले सकें तो ठीक, जो जिस धर्म का है उसका अपना परमात्मा का नाम लें तो ठीक, नहीं तो अपना सुबह स्नान करके जल्दी अपना आलस्य को मिटा दें, आपका शनि ठीक हो जाएगा। हम्म। हम्म। राहु को आपको ठीक करना है तो गंदे लोगों से, ये गंदे लोगों का मतलब अपने से अपने संस्कारों से विपरीत लोगों से, हम्म। जिनकी आचरण अच्छे नहीं है, जो हम्म। फालतू के काम दुनिया में करते हैं, उन लोगों से आप दूर हो जाएं। अपने जैसे विवेक से चलें और अनुशासन में चलें, तो आपका राहु ठीक हो जाएगा। तो आप ये ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिनसे आप अपने आप को उस धारा के विपरीत चल के, जो हम्म। आपको गलत कर रही है, उसके विपरीत अनुशासन में चल के आपको अगर ये बता दिया जाए कि आपको ऐसा नहीं करना है, अन्यथा आप आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक सारे संदर्भों में रसातल में चले जाएंगे। और नहीं, अगर हमारी कोई बात आप मानते हैं तो इस तरह से आप परेशान तो होंगे, क्योंकि आपको गलत वक्त अगर चल रहा है तो वो परेशानी सिर्फ मानसिक आधार पर ही आपको रह पाएगी, आपको किसी और तरीके से वो आपको विचलित नहीं कर पाएगी। तो जी। ऐसा मेरा मानना है कि हम उसको, और मेरा तो मानना है ज्योतिष का अर्थ ही प्रकाश है। अगर हम उसको नकारात्मकता बता देंगे, उसे डरा देंगे कि तेरा तो अब सब कुछ बेकार होने वाला है, तो क्योंकि ज्योतिष एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी का काम, मनोविज्ञान का काम करता है। हम जी। किसी के भीतर भी प्राण फूंक सकते हैं, या उसे डिप्रेस करके और खराब कर सकते हैं। तो बिल्कुल। इसलिए नकारात्मकता को ठीक करने का काम ही ज्योतिष करती है।
कि आपको एक उम्मीद देती हैं। मेरे सामने कोई घर बेचने को आता है कि मेरा अपना मकान बेच रहा हूँ आर्थिक तंगी की वजह से, मैं उससे झूठ बोलता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि नहीं, अभी रुको, जनवरी 23 में बेचना, कोई जरूरी नहीं है, 23 में ये बिकेगा ही नहीं, तुम चिंता ना करो, कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाएगा। वो जी। व्यक्ति सोचता है यार मेरा तो समय अच्छा आने वाला है, तो हम्म। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं अभी रुक जाऊं और कैसे भी व्यवस्था करके पहुंचूं, और एक उसका मकान बच जाता है। कोई हम्म। डिवोर्स लेने आता है तो मैं कहता हूं नहीं, आप लोग थोड़े दिनों विवेक से काम लो, मेडिटेशन करो, ये करो, काउंसलिंग करो। मैं समझता हूं कि जनवरी 24 के बाद आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, 22 के बाद अच्छा हो जाएगा। उनको कोई भी एक तारीख उनको उनके ग्रहों के अनुसार दे दूं, और हम्म। वो समय अगर टल जाए और वो आत्मचिंतन में लग जाए तो वो एक घर बिगड़ने से बच जाता है। आप उन्हें एक रोशनी दिखाते हैं, एक आशा की किरण दिखाते हैं बिल्कुल। कि इस तरह से आप थोड़ा रुक जाइए या उस चीज को टाल दीजिए या ताकि। इस समय में ये प्रयोग कीजिए, अच्छे प्रयोग कीजिए, हमें कोई फालतू प्रयोग बताने की आदत नहीं है। हम जी। उसको उचित, जो वैदिक हैं, जो शास्त्रों में उल्लेखित हैं, हम्म। उन्हीं को हम सलाह देंगे। उसको इधर उधर की बात ना करके अगर उचित बात बताई जाए, उसके आत्मबल को बढ़ाया जाए, तो उसका समय निकल जाएगा। जी क्योंकि सुधीर जी, परेशानी। मेरा अगला प्रश्न ही वही है कि ज्योतिष विद्या को लेकर डेली आवाज के हमारे यूजर्स और व्यूअर्स के लिए कोई विशेष टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य होता है, और जी। 1.6 बिलियन को मिलियन को मैं यही कहना चाहूंगा आपके डेली आवाज के दर्शकों को, और जी। व्यूवर्स को और यूजर्स को, कि जो भी जिस धर्म का है, हम्म। जो भी जिस आस्था का व्यक्ति है, उस आस्था में उसे विश्वास रखना चाहिए, जी। अपनी दिनचर्या को नियमित करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कहा गया कि ग्रहों का जो राजा है वो सूर्य है। अगर आपका सूर्य बलवान है तो बाकी के ग्रह आपके क्या बिगाड़ेंगे। तो मैं हम्म। सब लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं, जो जी। भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और जो कर सकते हैं, उन लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, ताकि, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य, अपनी अपनी डेस्टिनी है। तो सबके लिए तो एक बात, जो सामूहिक बात है, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है जो रोज उदित हो रहा है, जिसे जी। आप प्रत्यक्ष रूप से उस परमात्मा को देख सकते हैं, तो जी। उसको प्रणाम कर सकते हैं। और उसकी आराधना में अगर आपको संस्कृत आती है तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। संस्कृत नहीं आती है तो बचपन से ही हमें गायत्री मंत्र हमारे माता पिताओं द्वारा बताया गया है। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और अपने निजी जीवन में, क्योंकि ज्योतिष कर्म के, हमने कुछ ऐसे कर्म किए कि जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, या जी। हमने कुछ ऐसे कर्म किए जिनकी वजह से हम इस जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो हम्म। जहां भी आपको लगता है कि हमारे कर्मों को हम कैसे ठीक करें, कैसे मन वचन कर्म से हम किसी को हानि ना पहुंचाएं, तो मैं समझता हूं कि इस जन्म के जो दुष्प्रभाव हैं आपके ग्रहों के, वो भी कम होंगे, और आने वाले जन्म में भी आप अच्छी जिंदगी और अच्छा जीवन प्राप्त कर सकेंगे। मेरा ये मानना है। वेद का एक वाक्य है, कृतो स्मर, उसका जो अर्थ है वो ये है, जी। कृतो स्मर, हे हम्म। मनुष्य, तू अपने कर्मों को याद कर। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी यानी बात कि कही सुधीर जी आपने। जी, जी। सुधीर जी, आपने इस विद्या को समझने और सीखने के लिए किससे प्रेरणा ली और कैसे इसे अपने जीवन में उतार कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं? जब मैं बीमार हुआ, जी। और तो उसके बाद मेरे मामा परिवार में ये बहुत विद्वान लोग हैं, और मेरे मामा के पुत्र हैं जो अभी 75-76 साल की आयु के हैं। जी। एक स्कूल के प्रधान अध्यापक थे, वो अब रिटायर्ड हैं। हम्म। तो
वो बिना कुंडली के ही व्यक्ति को ऐसे ही जो बोल दिया वो हो जाया करता था उनका। तो मेरी माँ मुझे उनके पास लेके गई, तो हम्म। मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता था, मेरी रीढ़ झुक चुकी थी। तो हम्म। मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया। जी। फिर उन्होंने अपने पूजा गृह से एक किताब दुर्गा सप्तशती की मुझे ला के दी हम्म। और कहा कि इसमें दुर्गा कवच नाम का दिव्या कवचम आता है, हम्म। इसका तुम निरंतर पाठ करो। और हम्म। जब ये लाइन आती है, गुल्फी और नार सिंगी चपात पृष्ठे तो तेजसी, हम्म। इस लाइन को बार बार रिपीट करो और अपने जहां दर्द होता है ना, जहां हम्म। तुम्हें तकलीफ है, उस जगह अपना हाथ चलाओ, ऐसे चलाओ। हाँ। तो मैं ऐसे किया। यू हम्म। वॉन्ट बिलीव कि हम्म। मैं 10 जुलाई को मेरा बॉम्बे में ऑपरेशन था, जी। और ऑपरेशन के अगले दिन ही हम्म। मैं डॉक्टर से बड़ा मस्ती में बात करता था, और बिल्कुल 2-4 दिन में छुट्टी हुई, घर आ गए। और जी। वहीं से फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे कोई कह सकता है, और वहीं से मैंने मेरे दादा की किताबों को खंगाला, और संबंधित लोगों को जिन्होंने किताबें लिखी, मैंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, मैं उन लोगों से जा जा के मिला जिन्होंने किताबें लिखी हैं, हम्म। हम्म। और उनसे मैं सवाल जवाब करता कि मेरा ये संदेह ऐसे दूर नहीं हो रहा है। तो उन जी। लोगों ने मुझे संतुष्ट किया, या मुझे बहुत शौक लगा मेरा सारा जीवन। मतलब मैंने इतनी किताबें, मेरे पास बहुत अच्छी लाइब्रेरी, शायद मैं अभिमान नहीं कर रहा हूँ, तो इतनी मेरे पास किताबें ज्योतिष की, हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक जितने भी लोगों ने लिखी हैं, हम्म। चाहे वो डॉक्टर्स हैं, मेजर हैं, कर्नल हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे मेडिकल के डॉक्टर्स हैं, ऐसे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वानों की, हिंदी अंग्रेजी की, मैंने बहुत किताबें मेरे दादा के अलावा भी मैंने संकलित की हैं, और बहुत पढ़ा मैंने। जी। तो तो ये उन हुआ, और उसी दरमियान जी। जब मैं प्रसिद्ध हुआ, तो एक देश के प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री हैं जो बम्बई निवास करते हैं, जी। तो मेरी प्रसिद्धि सुन के वो मेरे पास आए, और मेरा कथन उन पे सच हुआ। हम्म। तो मैं तो कोई बोर्ड नहीं लगाया कि आई एम एस्ट्रोलॉजर। वो हम्म। व्यक्ति ने मुझे बहुत आग्रह करके, हम्म। और एक डॉक्टर आनंद कुमार सिंह हैं जो उस दरमियान होशंगाबाद में प्रोफेसर थे, तो मेरे मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि आपके मित्र से हमें मिलना है। तो हम्म। मैं उनकी बात नहीं मान रहा था कि तोषनीवाल जी की, कि भाई मैं ये विद्या में मैं आऊं और लोगों से पैसा लूं और ऐसा करूं। तो उनको लगा कि इस व्यक्ति की बात ये व्यक्ति मान लेगा, तो आनंद कुमार सिंह ने, जो वर्तमान में भोपाल हैं और बनारस, गाजीपुर में अभी वर्तमान में रहते हैं, बड़े विद्वान और मेरे आदरणीय मित्र हैं, उनके पास गए और उनसे कहा कि इस व्यक्ति को बोलो कि ये मेरे साथ चला जाए, और मैं अच्छे लोगों को इससे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, और इस विषय को मैं सही लोगों के, ये सही व्यक्ति है, तो अच्छा काम हो जाएगा। तो आनंद कुमार सिंह ने कहा कि आपको पैसा नहीं कमाना है। मैंने कहा नहीं कमाना है। तो आप इससे जो भी पैसा कमाएंगे जी। वो अपना हिसाब रखिए, और हम्म। किसी भी सामाजिक कार्य को आप अपने जीवन में अंजाम दीजिए। मगर आपको भगवान ने अगर ये नवाजा है इस विद्या से, तो जी। इसका उपयोग आपको जनहित में करना ही चाहिए। हमने तुरंत नर्मदा जी की पूजा की, और हम्म। उसी दिन से हम विधिवत ज्योतिषाचार्य या ज्योतिर्विद या एस्ट्रोलॉजर कहलाने लगे। क्या बात है, क्या बात है सुधीर जी। सुधीर जी, हम सुनते आए हैं कि होने को कोई टाल नहीं सकता। हम्म, फिर किसी के जीवन में सकारात्मक मनोवांछित कांक्षाएं हम्म। पूर्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र में क्या कोई दृष्टि या दर्शन है? देखिए, आपने एक शब्द बोला कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। जी। तो ये तो ज्योतिष में एक तो होता है कि परमानेंट सच है ये, कि ऐसा तो आप असंभव है कि भाई, जैसे मैंने कहा जन्म मरण और विवाह हम्म। ये निश्चित है ना। जी। तो ज्योतिष में कुछ चीजें निश्चित होती हैं। तो ज्योतिष बनी है कर्म। ऐसा नहीं है कि ज्योतिषी सिर्फ आपका भाग्य ही आपके काम करेगा। जी। भाग्य, तदबीर और तकदीर, हम्म। मेहनत और भाग्य, दोनों मिलके ही आपके चरित्र का, आपके व्यक्तित्व का और आपके जीवन का निर्माण करते हैं।
तो जी, आप ये सोच के कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, ये तो सच है, दुनिया जानती है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। हुँ, हाँ, मगर कुछ चीजें, जैसा कि मैंने अपने अभी पूर्व वक्तव्य में आपसे कहा कि हम अपने व्यक्तित्व को अगर चाहें तो अपने ग्रहों को प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल करके और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और जो भी मनोवांछित आपकी, अब आपकी सामर्थ्य ही नहीं है और आप सोचें कि हम तारे तोड़ लें, तो नहीं। तो जो आपकी सामर्थ्य देश काल समय वातावरण के हिसाब से परमात्मा ने आपको दी है, तो अगर आप अपना संकल्प करते हैं, जिसे लग्न को संकल्प भी कहा जाता है, अगर आपका लग्न ही कमजोर होगा तो आपकी संकल्प शक्ति भी कमजोर होगी। तो जी, अगर आपके भीतर संकल्प ही नहीं है तो आप किसी भी कामना की पूर्ति नहीं कर सकते। जी, मनोवांछित तो बहुत दूर की बात है। हुँ, आपका सबसे पहले संकल्प हो, सबसे पहले संकल्प हो, अनुशासन हो और उस मार्ग में चलने की गहन इच्छा शक्ति आपके भीतर हो, हुँ, तो ही आप उसे पा सकेंगे। ये बात आपकी कुंडली बताएगी कि आपकी संकल्प शक्ति कैसी है। जी, 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 बिल्कुल इसलिए सही ये बात। इसका बहुत आसानी से जवाब देना मुश्किल। जी, 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 सुधीर जी, आपने डेली आवाज़ के मंच पर आकर हमारे यूज़र्स, व्यूअर्स को इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी अच्छी ज्योतिष के बारे में आपने हमको ज्ञान दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आपके सभी दर्शक वो व्यूअर्स को भी और आपको भी, और डेली आवाज की सफलताएं और दिनों दिन बढ़ती जाएं, इसी मनोभावनाओं के साथ। नमस्कार।